नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष 24 अक्टूबर को दीपों का पर्व दीपावली पड़ रही है। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आती है। हम दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और जिस घर में माँ लक्ष्मी जाती है उस घर की सारी समस्याएं और पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। उसके घर में सुख समृद्धि और वैभव का वास होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के कई शास्त्रों में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। लेकिन अगर आप विष्णु पुराण में बताए गए एक उपाय को करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे वर्ष रहेगी और धन का नाश नहीं होगा। साथ ही आपका घर धन धान्य और वैभव से भर जाएगा। विष्णु पुराण में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बताए गए उपाय का फल प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह उपाय साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु ने बताए हैं। शास्त्रों के अनुसार यह उपाय कभी निष्फल नहीं होते हैं। मनुष्य को इनका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखकर माँ लक्ष्मी और श्री हरि का स्मरण करते हुए इन उपायों को अवश्य करे। श्री हरि का वास सभी मनुष्यों के हृदय में होता है, इसीलिए जो भी इच्छा आप प्रकट करे वह पूरी श्रद्धा से करे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आइए जान लेते हैं विष्णु पुराण में बताए गए दीपावली के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार दीपक जलाने के नियम और तरीकों से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में बताया गया है कि जिन लोगों के घर लक्ष्मी टिकती नहीं है या व्यर्थ के खर्चे ज्यादा होते हैं, उन्हें दीपावली के शुभ दिन माता लक्ष्मी के आगे कुबेर निरंजन दीपक को जलाना चाहिए। कुबेर निरंजन दीपक वो दीपक होता है जिसमें आगे की तरफ चिड़िया जैसी चोंच होती है और पीछे डंडी लगी होती है। इस दीपक में घी डालकर ज्योत जलानी चाहिए। वही इस दीपक में घी के साथ 2 दाने चावल के या 2 दाने काली मिर्च के या 2 दाने लौंग के, इन तीनों में से किसी भी दाने को डालकर इस दीपक को माँ लक्ष्मी के आगे प्रज्वलित करना चाहिए। ध्यान रहे, दीपक की ज्योत माँ लक्ष्मी की तस्वीर के आगे होनी चाहिए। माता लक्ष्मी के आगे कुबेर निरंजन दीपक को जलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दीपक के जलते ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वहीं व्यर्थ का धन खर्च नहीं होता है। इतना ही नहीं, बीमारी पर लगने वाले खर्चे भी बंद हो जाते हैं। दूसरी बात है, विष्णु पुराण के अनुसार दीपावली के दिन सुबह पीपल के पेड़ के आगे निरंजन दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक पंचमुखी होता है जिसमें ज्योति की 5 बाती होती है। वही यह दीपक डमरू के आकार का होता है। विष्णु पुराण की माने तो पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु विराजित होते हैं। अगर दीपावली की शुभ दिन सुबह पीपल पेड़ के आगे घी का निरंजन दीपक जलाया जाए तो माता लक्ष्मी हमारे घर में सबसे पहले प्रसन्नता से प्रवेश करती है और घर में वास करती है। इतना ही नहीं, निरंजन दीपक जलाने से घर में सुख शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। तीसरी बात है, विष्णु पुराण में दीपावली के शुभ दिन घर के विशेष स्थानों पर दीपक जलाने की भी बात कही गई है। विष्णु पुराण के अनुसार दीपावली के दिन निरंजन दीपक को घर के कुछ विशेष स्थानों पर प्रज्वलित करने से भाग्य परिवर्तित हो जाता है। अगर बुरा समय चल रहा हो तो ये अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। वही व्यापार में चल रहे घाटे से व्यापार लाभ में परिवर्तित हो जाता है। इस दीपक में आप तेल डालकर घर के कुछ विशेष स्थानों पर रखें, जैसे घर के अन्न भंडार यानी स्टोर रूम में, जहां पर रसोई का सामान रहता है, चूल्हे के पास, तिजोरी के आगे और घर के मुख्य द्वार के आगे रखना चाहिए। यह दीपक सारे दोषों को दूर करने वाला होता है। इस दीपक को जलाने से धन, वैभव, मान सम्मान आदि की पूर्ति हो जाती है। वही मान्यता यह भी है कि इस दीपक को जलाने से इसका भाग आपके पूर्वज ग्रहण करते हैं, जिसके पश्चात देवता इसके भाग को ग्रहण करते हैं। देवता इस भाग को कुबेर देव को प्रदान करते हैं और कुबेर देव माता लक्ष्मी को इसका भाग प्रदान करते हैं और माता लक्ष्मी इसका भाग धन, वैभव और संपत्ति के रूप में इस दीपक को जलाने वाले को प्रदान करती है। कुबेर निरंजन दीपक सभी दुखों का नाश करने वाला दीपक होता है।
इस दीपक को घर के विशेष स्थानों पर धन प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर जलाना चाहिए। इन सब के पश्चात घर के सामान्य मिट्टी के दीपक को तुलसी के आगे भी प्रज्वलित करना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी का एक स्वरूप तुलसी के रूप में घर में विराजित रहता है, इसलिए लक्ष्मी पूजन के पश्चात तुलसी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से विष्णु पुराण में निरंजन दीपक का महत्व बताया गया है। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो निरंजन दीपक अवश्य जलाएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।